Hello everyone. So today we'll be discussing question number 560 of LeetCode, which is sub array sum equals k. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको एक गिवन एरे है और हमको एक k नंबर गिवन है। हमको सारे सब एरे निकालना है जिनका सम इसके बराबर है 2k, है ना। तो एक 1 1 है और एक ये वाला 1 1 है, तो ये तो सब एरे है, तो टोटल आंसर हो जाएगा इसमें विच विल बी 2। बस यही हमको रिटर्न करना है। तो इसको करने के क्या तरीके, इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तो ब्रूट फोर्स तरीका है। ब्रूट फोर्स तरीके में क्या करना पड़ेगा हमको, एक एरे को, इस एरे को हमको पूरा दो फॉर लूप लगा के पूरे सारे सब एरेज देख लो और जो जो के से मैच कर रहे हैं उनको रिटर्न कर दो, बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यार ये चलेगा नहीं, तो कोई भी कर लेगा। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, टू पॉइंटर अप्रोच। जनरली सब एरे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टू पॉइंटर अप्रोच के होते हैं। एक चीज़ और मेंशन कर रखी है इन लोगों ने कि पॉसिबल नेगेटिव एलिमेंट्स, है ना, नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब उस केस में क्या करें, है ना। तो सबसे पहले टू पॉइंटर के अप्रोच को देख लेते हैं हम कि ये पॉजिटिव एलिमेंट्स के केसेस में क्या करता है। ठीक है, तो एक टू पॉइंटर ले लेते हैं हम आई और जे। ठीक है, यहाँ पे सम हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे के हम ले लेते हैं 4। ठीक है, हमारा के 4 है, सम 2 है, सारे पॉजिटिव एलिमेंट में। टू पॉइंटर अप्रोच से शुरू करते हैं। एक चीज़ है कि जो आई और जे है ना, आई और जे की जो रेंज है, मतलब आई अगर यहाँ है, जे यहाँ है, तो क्या डिनोट करता है, वो सम डिनोट करेगा आई से जे तक का। समझ रहे हो ना। तो मैं अगर आई को इस साइड करूँगा तो सम गिरेगा, अगर मैं जे को इस साइड करूँगा तो सम बढ़ेगा। मतलब अगर मैं रेंज को घटाता हूँ तो सम भी घटेगा, रेंज को बढ़ाता हूँ तो सम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से टू पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है। अभी सम 2 है, हमको सम 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, जे को बढ़ा देता हूँ। जे को बढ़ाया, जे को बढ़ाया तो जे आया, आ गया। अब सम क्या हो गया है, आई से जे तक का, विच इज़ 5। यार 5 तो ज़्यादा है, मेरे को कम सम कम चाहिए। तो मैं रेंज को घटा दूंगा। रेंज को कैसे घटाऊंगा, आई को आगे करके, आई को आगे किया, फिर आई और जे साथ में आ गए। अब सम क्या हो गया है, 3। 3 तो कम है यार 4 से, मेरे को थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं जे को आगे कर दूंगा। अभी क्या है, सम 4 है। यार मेरे को एक आंसर मिल गया है, मेरे को एक पेयर, मतलब एक एरे मिला, सब एरे, तो मैंने एक काउंट बढ़ा दिया है। अब क्या करना चाहिए, मैं जे को आगे बढ़ाऊँ कि आई को आगे बढ़ाऊँ। तुम लोग ये देखोगे कि जैसे मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा तो सम तो बढ़ेगा ही, कुछ भी कर लो, ये सारे पॉजिटिव है। तो मैं नहीं चाहता ना, मैं चाहता हूँ और कोई पॉसिबिलिटी मिले, तो चलो आई को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जे के आगे बढ़ने से तो सम बढ़ेगा ही। तो देयर इज नो वे यू कैन फाइंड अनदर सब एरे जिसका सम 4 है। ठीक है, इसलिए आई को आगे बढ़ाया। अब आई को यहाँ पे ले आया मैं, अब आई सम क्या हो गया हमारा 1। अब जे को आगे बढ़ाऊंगा, जे को आगे बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ तक सम कितना हो गया, 3। क्या 3 कम है, हाँ 4 से। चलो जे को आगे बढ़ाता हूँ, जे हो गया 1, तो सम हो गया 4। सम हो गया 4, एक और आंसर मिल गया हमको। ये क्या बोलते हैं, 2 हो गए हमारे आउटपुट। तो हमें देखें ना, यहाँ पे 2 हैं सब एरे, क्योंकि जे यहाँ तक, इससे आगे नहीं जा सकता है। और आई को आगे बढ़ा के देख लो, सम तो कम ही होगा, है ना, और जे आगे जा नहीं सकता। देयर इज नो पॉइंट इन मूविंग फॉरवर्ड, तुम लोग समझ गए होगे। हमको 2 सब एरे मिल चुके हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, अगर मैं 2 3 1 2 1 है, यहाँ पे -3 और -2 डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा उससे, उससे हो ये जाएगा कि यहाँ पे तुम जब आई को आगे ले जाओगे ना, तो सम
बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और तुम जब जे को आगे ले जाओगे तब भी सम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कुछ नहीं कह सकते तुम आई और जे को आगे पीछे करोगे तो। ज़्यादा आगे पीछे करना है, ज़्यादा ज़्यादा उसको स्लाइड करना है आगे पीछे, तो वो ना वो ब्रूट फोर्स ही बन जाएगी। ज़्यादा तुम मैनिपुलेट करोगे तो। 2 पॉइंटर तुम इसलिए यूज़ करते हो ना, तो 2 पॉइंटर इसलिए यूज़ करते हो जिससे वो बिग ऑफ एन में रहे। लेकिन तुमको फिर वो पॉइंटर टू पॉइंटर अप्रोच रहेगी नहीं, तुम उसको इतना मैनिपुलेट करोगे तो वो ब्रूट फोर्स ही बन जाएगी एट द एंड। समझ रहे हो? तुम सम बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तुम आई और जे पे डिपेंडेंट ही नहीं है वो। यहाँ पे आई और जे पे डिपेंडेंट था सम का बढ़ना और घटना, इसलिए तुम कर सकते थे, है ना? तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे 2 पॉइंटर क्यों नहीं लग सकती। अब हमको अप्रोच जानने से पहले वी नीड फ्यू बेसिक्स। वो फ्यू बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स मतलब एक प्रॉब्लम है टू सम, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, उसी से डिराइव करेंगे, उसी की मेथड से डिराइव करेंगे, उसे आपको समझने में ईजी होगा। ठीक है, तो वो अप्रोच देखते हैं। टू सम का प्रॉब्लम को एक विजिट करते हैं। ठीक है, तो एक टू सम प्रॉब्लम को विजिट करते हैं। इसमें वो क्या गिवन है, एक सम गिवन है और एक एरे गिवन है। वो सारे पेयर्स निकालने हैं जिनका सम 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि अगर तुमको एक ऐसा टास्क दिया जाए, छोटा सा एरे दिया जाए, एक सम दे दिया जाए, अब तुमको उसमें ढूंढना है ऐसे सारे पेयर जिनका सम 6 है। तो तुम क्या करोगे, तुम 2 को देखोगे। तुम क्या करोगे फिर, 6 - 2 करोगे। तुम सोचोगे यार 4 कहीं है क्या? हाँ यार है। 1 को देखोगे तुम बोलोगे 6 - 1 क्या कहीं 5 है क्या? हाँ यार 5 है। तुम ऐसे 3 को देखोगे, क्या 6 - 3 कहीं है क्या? नहीं है यार, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है ना? यहाँ पे तुमको क्या करना था, इंडेक्स रिटर्न करना था वो सारे पेयर्स की। यहाँ पे तुमको क्या रिटर्न करना है, मतलब 0 और 3 और 1 और 4, ये इंडेक्सेस है ना, 0 1 2 3 4। ये तुमने, अब ये कोई अप्रोच है, ये तो तुम नॉर्मल अपने दिमाग लगा के कॉमन सेंस से ही करते हो ना। इसकी अप्रोच बना दी गई है मैप यूज करके। तो क्या करते हैं हम, हमारे पास एक इक्वेशन है a+b=सम। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आइटरेटर। आइटरेटर मतलब ये हमारा हो जाएगा ARR(i+b)=सम। मतलब हम अब फॉर लूप चलाएंगे, उसमें i इज एन एलिमेंट और b इज इक्वल्स टू सम माइनस ARR(i). अब जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते जाएंगे ना, हमारे पास सम तो गिवन है, हमारे पास ARR(i) भी गिवन है। हम देखेंगे क्या ये b एग्जिस्ट करता है क्या एरे में। ये कैसे देखेंगे, ये हम मैप की हेल्प से देखेंगे। मैप की हेल्प से, मैप पे हम एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले आइटरेट करते हैं, ये हमारा ARR(i) विच इज एन i इज इक्वल टू 0 है। तो क्या सम सम जो कि 6 - 2 4 कहीं अवेलेबल है क्या? 4 कहीं अवेलेबल है क्या? नहीं है यार। बट मैप जो हमने बनाया है, तो मैप में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। 2 और इसके इंडेक्स में की वैल्यू पेयर होती ना, तो हमने की में, सॉरी, की में वो एलिमेंट को स्टोर किया ARR(i) को, और वैल्यू में हमने इंडेक्स को स्टोर किया है। तो यहाँ पे 2 को स्टोर किया हमने और 0 को स्टोर किया है। हम यहाँ पे i=1 पे, यहाँ पे क्या 6 - 1, क्या 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5 कहीं अवेलेबल है? नहीं है यार। लेकिन हम 1 को 1 को तो स्टोर कर लेते हैं। 1 की इंडेक्स क्या है? 1। क्या 6 - 3 i=2, क्या 6 - 3 कहीं अवेलेबल है? ये 3 कहीं अवेलेबल है, अभी तक मैप में तो नहीं देखा, तो बट 3 को स्टोर कर दो। देखो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक गया नहीं, इसलिए हम एक एक करके डालते जा रहे हैं। इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है? 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम गए 4 में, क्या 6 - 4 विच इज 2 कहीं अवेलेबल है क्या?
क्या 6 - 4 विच इज 2 अवेलेबल है क्या? है। ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम एक आंसर में अपनी इंडेक्स स्टोर करा लेते हैं 0 और 3, आई इक्वल टू 3 पे, है ना। आई इक्वल टू 4 पे क्या 6 - 5 विच इज 1 कहीं अवेलेबल है? देखो है ना, मैप में अवेलेबल इंडेक्स 1 पे, तो 1 और 4, समझे। ये मैं 4 को सॉरी स्टोर करना भूल गया, इंडेक्स 3, और सिमिलरली 5 विल बी एट इंडेक्स 4। ऐसे ऐसे मैप में स्टोर होते थे और ये हमारे पास आंसर भी आ गए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या थी, ये a प्लस बी इक्वल टू सम, इसमें से ये एक आइट्रेटर है। तो क्या है ना कि ये हमारी इक्वेशन एक सेटिस्फाई करानी है हमको, हमारे पास सम गिवन है, हमारे पास एक ARR गिवन है। जैसे ही ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और ये एलिमेंट मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और हमको एक बी मिल गया जो कि एरे में है, मतलब देयर एग्जिस्ट अनदर ARRI फॉर अ बी जिन दोनों का सम इस सम के बराबर है, और ये मिल गया तो हमारा आंसर आ गया, है ना। दिस इज व्हाट वी वांट इन टू सम, है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, इसको हम इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को आपको बताना है वो कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं, उनको ऐसे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हमारी जो 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच थी ना, वो तो फेल हो गई है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स थे, है ना, वो हम नहीं कर सकते 2 पॉइंटर वाली अप्रोच। तो हम क्या करें, उससे पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एरे मान के चलिए, हमारे पास 3 डिफरेंट एरे रखा है, हर एक एरे के लिए के जो है ना 7 है, इसके लिए भी 7 है, इसके लिए भी 7 है, इसके लिए भी 7 है। हमको वो सारे सब एरे निकालने जिनका सम 7 है फॉर ईच ऑफ दिस एरे, है ना। इसमें एक चीज नोटिस करोगे तुम, ये जो है ना ये 5 है, ये 5 लास्ट एलिमेंट है, तीनों में सेम है। अब इस सब एरे का सम 2 है, इस सब एरे का सम भी 2 है, इस सब एरे का सम भी क्या है 2 है। ये समझ रहे हो ना, मतलब ओवरऑल इसका जो सम है वो है 7, इसका जो सम है वो है 7, इसका जो सम है वो है 7। मतलब तुम्हारे पास एक एलिमेंट मिल जाए, तुम्हारे पास टोटल सम है, तो तुम 7 - 5 करोगे जो कि 2 है, तो तुमको अगर पीछे के एलिमेंट से 2 मिल जाए तुम्हारे कहीं से भी एक्सटेंड होके, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब ये आई से जे और ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। सब एरे का मतलब ही वो होता है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे हमको प्रीफिक्स सम लेना पड़ेगा। प्रीफिक्स सम कुछ नहीं होता है, क्यूमुलेटिव सम होता है। मतलब मैं एक एरे बनाऊंगा, इसमें क्या होगा ना, इस सम को ऐड करता रहूंगा। जैसे कि अगर n1 है, n2 है, n3 है, ऐसा करके कुछ है एरे, तो मैं प्रीफिक्स सम लूंगा कि इसके प्रीवियस एलिमेंट्स क्या है n1, इसके प्रीवियस एलिमेंट का सम क्या है n1 प्लस n2, है ना। इसके प्रीवियस एलिमेंट्स का n1 प्लस n2 प्लस n3, ये प्रीफिक्स सम है, ये प्रीफिक्स सम होता है। उससे क्या होगा ना, मेरे को एक रेंज मिलेगी, ये सब सम बोलते हैं इसको हम, आई से जे। तो मैं क्या करूँगा ना, जे माइनस मतलब इस इंडेक्स का इस इंडेक्स से सब्सट्रैक्शन कर दूंगा ना, तो यहाँ तक का जो सम है, यहाँ तक का जो सम है, ये मेरे को एरे में यहाँ तक का सम मिलेगा। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को यहाँ का सम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, ये हम इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं। क्यों, हमें यहाँ पे समझ में आया है कि ये 5 है, इसके पीछे के एलिमेंट्स का सम हमको बस 2 चाहिए, कैसे भी करके कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस एलिमेंट का सम। और एक एक बढ़ता जा रहा है ना, मतलब बढ़ता जा रहा है इन द सेंस कि हम इसको ऐड करते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कंटिन्यूस सम। तो ये सब एरे की बात हो रही है, सब सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, सब एरे। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे K7 है, तुम्हारे पास 5 है, तुमको बस पीछे के एलिमेंट से 2 चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए।
अब वो एक रेंज में लाई करेंगे ना, आई से जे के, बिल्कुल स्टार्ट से भी हो सकता है, आई जीरो भी हो सकता है, पूरा सब एरे भी, लेकिन अब आई एक स्टार्ट से हुआ, तुमको इस रेंज का सम कैसे मिलेगा? वो तुमको प्रीफिक्स सम से ही मिलेगा ना। यहाँ तक का सम निकाल लो और यहाँ तक का सम निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुमको यहाँ का सम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ का सम निकाला और यहाँ तक का सम निकाला और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो तुम्हें ये बचेगा ना। अब तुमको ये टू निकालना है, इसको टू को ढूंढना है। अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। आई होप तुमको समझ में आया कि यहाँ पे हमको प्रीफिक्स सम की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ये बस इसलिए था कि प्रीफिक्स सम समझाना है हमको कि हमें क्यों चाहिए। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या हो रहा है। हम इससे हमारी एल्गोरिथम यहीं से आ जाएगी, वो टू सम से कैसे सिमिलर है। मान के चलो ये हमारा एरे है, इसमें एन नॉट है, एलिमेंट एन वन एन टू एन थ्री अब तक एन एन तक। ये हमारा प्रीफिक्स सम है। एन नॉट के पहले तक का एलिमेंट का सम, एन वन के पहले तक के एलिमेंट का सम, एन टू के पहले तक के एलिमेंट्स का सम, एन थ्री के पहले तक के एलिमेंट्स का सम। ठीक है, अब हम सम, हमें प्रीफिक्स सम की क्यों जरूरत पड़ी तुमको समझ में आया ना, क्योंकि हमको एक रेंज का सम चाहिए, इसलिए हमने इस चीज़ को एरे को बनाया। हमें एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको बेसिकली चाहिए होगा एक वेरिएबल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। यहाँ पे मान के चलो मैंने इसको बोल दिया पी आई और ये मैंने बोल दिया पी जे। ठीक है, नाउ इफ पी जे माइनस पी आई is equal to, what will be the answer? N naught plus n1 plus n2 minus n naught. It will be n1 plus n2. If this is equal to k, हमको तो हमारा सब एरे मिल गया ना। देखो n1 प्लस n2 कंटिन्यूस है, पी जे माइनस पी आई हमेशा कंटिन्यूस देगा। पी जे कहीं भी हो सकता है, पी आई कहीं भी हो सकता है, बस जे शुड बी ग्रेटर देन आई, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम जैसे पी जे माइनस पी आई करोगे तो तुमको एक रेंज का सम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन वन प्लस एन टू का तुमको सम मिल गया है। अगर वो के बराबर है तो हमको बस पी जे और पी आई ढूंढना है, ऐसे जिनका सम, जिनका डिफरेंस के हो। इसको साउंड सिमिलर कर रहा है टू सम के। उसमें हम क्या कर रहे थे, टू सम में ए प्लस बी इज इक्वल टू सम कर रहे थे। यहाँ पे हम ए माइनस बी इज इक्वल टू सम कर रहे हैं, सम विच इज यहाँ पे के है हमारा। यहाँ पे हमारा आइट्रेटर था ए आर आर ऑफ आई, यहाँ पे हमारा आइट्रेटर होगा पी ऑफ जे। समझे? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ आई। तो हम क्या करेंगे, पी जे माइनस के इज इक्वल्स टू पी आई। अब पी जे क्या है, पी जे मेरा आइट्रेटर है, मैं करंट आइट्रेटर पे हूँ। मेरा करंट आइट्रेटर में स्टार्टिंग से अब तक का सम है ये। अगर मैं पी जे मतलब पी टू पे हूँ तो मेरे ज़ीरो से टू तक का, अगर मैं पी थ्री हूँ तो ज़ीरो से थ्री तक का सम है वो, तो वो तो मिलता रहेगा मेरे को वेरिएबल में। इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, के मेरे को गिवन है। अब मेरे को पी आई ढूंढना है। पी आई ढूंढना है कि मतलब मैप का यूज़ करना है, समझे ना? ढूंढना है क्योंकि हमको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। एक चीज़ और, वहाँ पे हमको इंडेक्स रिटर्न करना था ना, क्योंकि हमको इंडेक्स चाहिए था। तो हमने मैप में जो की वैल्यू पेयर था ना, उसमें हमने एलिमेंट और उसकी इंडेक्स को स्टोर किया था। यहाँ पे हमको क्योंकि नंबर चाहिए, हम कितने एरेज हैं, कितने नंबर ऑफ सब एरेज हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। इट मेक सेंस, वो भी समझ में आएगा, उसको भी समझाऊंगा कि मैं फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर कर रहा हूँ। बट एज एन एनालॉजी आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स चाहिए था तो मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा था। बाकी अब मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ। तो पी जे माइनस के इज इक्वल्स टू पी आई, ये मेरा इक्वेशन है। और मैं पी आई को एक मैप, मतलब इस डिफरेंस को एक मैप में स्टोर करूँगा। सॉरी, I won't store it in a map, I will look for this difference in a map.
क्या ये मैप में अवेलेबल है, क्या पी आई अवेलेबल है। देखो मेरे को एक पी जे तो मिल गया, एक के भी है, मेरे को इससे एक नंबर मिला। क्या ये नंबर पहले से अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो देयर एग्जिस्ट अ रेंज, मतलब एक पीजे और एक पीआई एग्जिस्ट करता है जिनका डिफरेंस के है। और पीजे और पीआई जो के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो एक कंटिन्यूअस सब एरे का सम है। वही तो चाहिए था हमको। अब ऐसे कितने भी पीआईज होंगे, पीआई बहुत सारे पीआई मिलेंगे तुमको, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो पीआई हर जगह अकर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक पीआई है, यहाँ पे -2 + 2 आ जाएगा, तो ये पीआई और ये पीआई सेम होगा। समझे ना? क्यों? क्योंकि यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सम सेम ही, क्योंकि ये दोनों का सम 0 है। तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि इसको मैंने टू सम से कैसे मैप किया है। समझे ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल को मैं इसको एग्जाम्पल में रन करके देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है? ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमको एरे गिवन है जो कि है ये। हम अभी प्रीफिक्स हम निकालेंगे। एक मैप गिवन है हमको, मैप लेंगे हम, नॉट गिवन। इसमें जो की है वो प्रीफिक्स सम होगा, विच इज़ पीजे, मतलब पी आई पीजे जो भी हम लेंगे। करेंट प्रीफिक्स हमको स्टोर करेंगे हम, जो भी करेंट प्रीफिक्स सम है उसको हम स्टोर करते जाएंगे एक एक करके, क्योंकि मैप में हमको स्टोर करना है ना, हमको वो पी आई चाहिए एक ढूंढने के लिए। इसलिए हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर एक प्रीफिक्स हमको स्टोर करते जाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे मिलता रहेगा। अब हमारा K4 है, तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स 0 से शुरू करते हैं। क्यों प्रीफिक्स 0 से हमने इसलिए शुरू किया कि 8 के पहले कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अगर हमारा सिंगल एलिमेंट होता ना एरे में, तब आपको समझ में आएगा। सिंगल एलिमेंट और के भी वही है, मतलब अगर हमारा सिंगल एलिमेंट 4 है और के भी 4 है ना, तब इसमें ड्राई रन करके देखना कि क्यों होगा। बट अभी भी आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम मैंने यहाँ पे 0 लिया, 8 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी करी 1। मैं यहाँ पे आया 8 पे, क्या वही कर रहा हूँ, वही बार बार क्या बोल रहा हूँ, क्या 8 - 4, क्योंकि K4 है। और अभी मेरा पी जे, इस माई पी जे, क्या पीजे -4, पीजे -K, क्या 4 अवेलेबल है मैप में? नहीं है यार, तो 8 को तो स्टोर कर ही लो। आगे बढ़ो, यहाँ पे आए, ये पीजे हो गया मेरा 4, क्योंकि 8 - 4, 8 + -4 इज़ 4। क्या पीजे -4 मतलब 4 - 4 विच इज़ 0 अवेलेबल है। हाँ यार अवेलेबल है, तो किसकी बात कर रहा है? वो इस एरे की बात कर रहा है। अब समझे 0 क्यों इम्पोर्टेंट था इस एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए। 0 नहीं होता ना तो हमको मिलता ही नहीं है एरे, इसलिए हमको 0 डालना पड़ेगा एक, क्योंकि प्रीफिक्स सम कहीं से तो शुरू होगा ना, ये यहाँ से शुरू होगा 8 के पहले से। 8 से शुरू नहीं करेंगे। प्रीफिक्स सम मतलब पीछे का सम, फर्स्ट एलिमेंट के पीछे का सम क्या होगा? 0 ना, इसलिए 4 की फ्रीक्वेंसी को हमको रखना है। यहाँ पे 4 मिला ना, अब पीजे को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आया हमारा पीजे, वो आया 8। क्या 8 - 4 जिस 4 कहीं अवेलेबल है? हाँ है यार, ये है ना अवेलेबल, मैप में तो है, मैप में और इस एरे में यहाँ पर है। ये एरे 4 दिख ही रहा है ना, 4 इज़ अ सब एरे। और 8 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 + 1 विच इज़ 2, क्योंकि 8 दो जगह आया है। अब हम 3, अब हम अपने पीजे को बढ़ाएंगे विच इज़ 11। क्या 11 - 4 विच इज़ 7 कहीं अवेलेबल है? नहीं है यार, कोई नहीं, चलो 11 की फ्रीक्वेंसी तो स्टोर कर लो। क्या पीजे
यहाँ पे आया हमारा पीजे 12, क्या 12 माइनस 4 विच इज़ 8 अवेलेबल है क्या मैप में? हाँ यार 8 तो 2 जगह दिखा है हमको, एक तो यहाँ दिखा है और एक यहाँ दिखा है। इसका मतलब क्या हुआ ना, 2 जगहों के बीच के जो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, उनका जो सम है ना वो 0 होगा। ये देखो, ये 4 और -4, विच मीन्स जो एरे हमारा जो सब एरे होगा ना, विच मीन्स जो हमारा सब एरे होगा ना वो होगा एक तो ये 8 के बाद, एक तो ये, और दूसरे 8 के बाद ये। दिख रहा है? करके देख लो सम इन दोनों का। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये सब एरे है और एक ये सब एरे है, इसीलिए 8 2 है। एक चीज़ और, आई एम सो सॉरी, मैं आंसर अपडेट करना ही भूल गया है। तो मेरे को एक मिल चुका है, एक और मिल चुका है, मतलब एक ये मिल चुका है 8 और 4, 8 माइनस 4, और एक ये 4। मैं आंसर में अपडेट करना ही भूल गया, आई एम सॉरी। +2 इसकी फ्रीक्वेंसी ही चाहिए हमको। मैं यहाँ पीजे पे आया, यहाँ पे पीजे हो जाएगा मेरा 14, क्या 14 -4 विच इज़ 10 अवेलेबल है? नहीं है, छोड़ो उसको। 14 की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो। मैं आया यहाँ पे 16 हो जाएगा पीजे विच इज़ 16, क्या 16 -4 विच इज़ 12 अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। सॉरी, यहाँ पे 12 की फ्रीक्वेंसी अपडेट करना भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी, थोड़ी गलती हो रही है। 12 की फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी थी ना यहाँ पे। क्या 12 अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर 12 की फ्रीक्वेंसी अपडेट करना भूल गया था जब मैं आया था। 11 के बाद सीधा 14 पे जंप कर गया गलती से। ठीक है, तो 12 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है, 12 के बाद कह रहे ये 2 और 2 4। 16 की फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो, ख़त्म ही हो गया कोड यहाँ पे। समझ गए ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। कैसे? 8 -4 4 -4 4 3 1 3 1 एंड 2 एंड 2। ठीक है, चलो उसको कोड कर लेते हैं फटाफट, है ना? आई होप समझ में आया होगा। इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, है ना? इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इनिशियलाइज़ करके रखी हैं। तो ये देखोगे आप, जैसे कि मैप हो गया, एक प्रीसम हो गया जो कि हमको 0 से इनिशियलाइज़ करना है, आंसर हो गया जो हमारा काउंट है, और मैप में हमने यहाँ पे 0 को 1 काउंट दे के रखा है। ठीक है, अपना फॉर लूप शुरू करते हैं आइटरेशन। ठीक है, i = 0, i शुड बी लेस देन size प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीसम को हमको अपडेट करना है। प्रीसम तो हमको चाहिए है ना, इज इक्वल टू नम्स ऑफ i। यहाँ पे एक डिफरेंस भी निकाल लेते हैं हम, है ना? डिफरेंस, इसको पीजे बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ अभी, हमको कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए। प्रीसम -k, प्रीसम -k, समझ रहे हो ना? ये हमारा पी आई है विच इज़ पीजे -k। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो वीडियो में जाके दोबारा देखना ये कैसे है, ये डिफरेंस है, ये हमको इसी को ढूंढना है। तो इफ़ टू सम, जैसे इफ़ mp.find ऑफ, किसका करना है हमको? डिफ। अगर हमको मिल जाता है mp.end, हमको आंसर प्लस mp ऑफ डिफ। ठीक है, और mp यहाँ
यहाँ पे हमने क्या किया, आंसर को हमने फ्रीक्वेंसी से अपडेट कर दिया, उसने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी अगर हमको मिल गया है। नहीं मिला है तो अपडेट तो कर ही दो मैप में, वो तो करना ही पड़ेगा ना। वही हमें अब जैसे मेमोरी अपडेट कर रहे हैं वैसे मैप अपडेट कर कोड का, तो उसके लिए हमको प्लस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन था इसका, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप भी एक दो बार दोबारा देखो वीडियो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो। आई एम श्योर 100% समझ में आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। थैंक यू।